हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में यूपी आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी अपडेट्स आई हैं, जिन भी जिलों में आवेदन चल रहा है, लास्ट डेट क्या है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ज़िले का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको सही समय पे अपडेट दे पाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती का आपको सर्च कर लेना है गूगल पे। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको लाइव चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा माध्यम रहेगा जिससे वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे बढ़ना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको आजमगढ़ की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो ये हम आ गए हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ के नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि 18 मार्च 2026 को आपका ये रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपकी जो पद आए हुए हैं वो संविदा पर आधारित हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको नियुक्ति हेतु चयन हेतु प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है, ये आपका मानदेय पर आधारित होगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे जितने भी पद खाली हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है, और किन किन जगहों पे आपका आवेदन होगा वो भी बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आवेदक को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा आवेदन करने के पहले। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो भी ये पद आए हुए हैं वो ग्राम सभा वार्ड रिक्तियाँ एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खंड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही विभागीय वेबसाइट इतने आंगनवाड़ी भर्ती .in पर अपलोड है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ये जारी किया गया है। यहाँ पे जो भी विज्ञप्ति है ये केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी आवेदन करने के लिए, यानी केवल फीमेल्स ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। वैसे भी ये बात तो आपको पता ही होगी कि आंगनवाड़ी में चाहे वो आपके सुपरवाइज़र का पद आए, कार्यकर्त्री का आए, सहायिका का आए, सभी में आपकी फ़ीमेल ही आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होती हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो 12वीं पास रखी गई है, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट पास हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मेरिट वरीयता शासनादेश अनुसार निर्धारित की जाएगी, ठीक है, यानी आपका मेरिट पे यहाँ पे चयन होना है। यहाँ पे आपको अपने ही वार्ड ग्राम सभा में स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, यानी आपको अपने ही गांव में आवेदन करना है। अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में, अदर किसी ज़िले में या गांव में या वार्ड में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एज 18 से 35 वर्ष, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पे 35 आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको जो भी डिटेल्स मिलेगी वो आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि आपको वहाँ पे पूरी चीज़ें एकदम सही होंगी, ऑथेंटिक होंगी। कुछ भी यहाँ पे आपको गलत चीज़ें नहीं दी जाएंगी, फेक चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लास्ट डेट यहाँ पे आपका 15 अप्रैल 2026 है। यहाँ पे आप 15 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जितने भी आजमगढ़ के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे ध्यान रखना है। और विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। मोस्टली ये रहता है कि आपका यहाँ पे बढ़ती ही है विज्ञप्ति, आपकी घटती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट तलाकशुदा प्रत्यक्षता के संबंध में है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 कैंडिडेट को मुख्य रूप से यहाँ पे जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले आपको गरीबी रेखा से नीचे अगर आप हैं, यानी अगर आपने बीपीएल कार्ड बनवाया है, आपके पास येलो कार्ड है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी गरीबी रेखा से। इसके अलावा आपको तलाकशुदा महिलाओं को यहाँ पे जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी। और यहाँ पे आपको जो आपकी मतलब जो विधवा हैं उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्षता और गरीबी रेखा से नीचे और जो भी आपकी विधवा महिलाएं हैं उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है बहुत साफ तौर से, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका कोई भी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी आपको सीधा आपकी मेरिट आएगी और आपका चयन हो जाएगा। कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपका प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आपकी निकली हुई है जनपद आजमगढ़ के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो जो आपके गाँव आए हैं, ज़िले आए हैं।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन भी गाँव में और जिन जिन भी वार्ड में आपके आवेदन स्टार्ट हुआ है उनका देख लेंगे, नंबर कितना आया हुआ है, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपके कुल पद यहाँ पे 159 आए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छी संख्या में आपके पद हैं, जहाँ पे आपके तमाम जो परियोजना का नाम है वो, जैसा कि जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी के 2 पद आए हुए हैं, और आपका यहाँ पे ओबीसी के 3 पद हैं, ठीक है। ओबीसी में 3 पद हैं, अनुसूचित जाति में आपका 4 है, और कुल यहाँ पे 9 पद आपके आए हुए हैं। यहाँ पे एसटी के कोई भी पद नहीं आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब केवल ओबीसी, जनरल और एसटी में एससी में ही आपका यहाँ पे पद आया हुआ है। टेकमंग में आपके कुल 6 पद आए हुए हैं, जिसमें से 4 पद आपके जनरल के हैं, 2 ओबीसी के हैं। कोयसला में आपके 3 पद आए हुए हैं जनरल में, 1 पद आया हुआ है आपका ओबीसी में, टोटल आपका 4 पद आया हुआ है। महाराजगंज में आपका जनरल में कोई भी पद नहीं है, 1 ओबीसी में है और 1 आपका एससी में पद है। टोटल आपके 2 पद यहाँ पे आए हुए हैं। फिर आगे देखेंगे तो आपका मार्टिनगंज यहाँ पे आया हुआ है। मार्टिनगंज में आपका 5 पद आया हुआ है जनरल में, 3 पद ओबीसी में, 1 एससी में है। टोटल 9 पद आपके आए हुए हैं। और मोहम्मदपुर में आपके टोटल 5 पद आए हुए हैं। मेहनगर में आपका 11 पद आया हुआ है। बिलरियागंज में आपके 6 पद आए हुए हैं, और मिर्ज़ापुर में आपके 6 पद आए हुए हैं। हरैया में आपके 5 पद आए हुए हैं, और यहाँ पे आपका जो पवई है वहाँ पे आपके 6 पद आए हुए हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे अब कितने पद आए हुए हैं, पलहनी में आपके 12 पद हैं, पलहना में आपके 8 पद हैं, रानी की सराय में 7 पद आए हैं, सठियाओं में आपके 7 पद आए हुए हैं, फूलपुर में आपका 9 पद आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि फूलपुर में आपका 9 पद आया हुआ है। तहबरपुर में आपके 6 पद आया हुआ है। तरवा में आपका 13 पद आया हुआ है। जहानागंज में 4 पद है। अइरौला में आपके 6 पद हैं। अतरलैया में आपके 2 पद आए हुए हैं। अजमतगढ़ में आपके 5 पद हैं, और आपका यहाँ पे लालगंज में 11 पद आया हुआ है। टोटल आपके 159 पद यहाँ पे आए हुए हैं जनपद आजमगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा जनपद। अगला जनपद यहाँ पे रामपुर रहेगा, जहाँ पे आपका 11 मार्च 2026 को विज्ञप्ति आपकी यहाँ पे जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन आपका आ गया है, जहाँ पे आपका बाल विकास परियोजना के तहत आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पे आवेदन कराया जा रहा है। मानदेय पर आधारित है आपके यहाँ पे पद, और सीधी भर्ती प्रक्रिया आपकी यहाँ पे अपनाई गई है। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर आपका ये आवेदन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल पद देखेंगे तो 227 पद आए हुए हैं कुल, काफ़ी अच्छी संख्या में बताया। मतलब इसके पहले जो मैंने आजमगढ़ का बताया उससे भी अधिक पद यहाँ पे आए हैं, 227। जहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो पद आए हुए हैं वो हर एक कैटेगरी में हैं। एसटी में आपके पद कम हैं, बाकी आपके यहाँ पे एससी, ओबीसी और जनरल में आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में पद आए हुए हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि किन किन जगहों पे आए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे तो जनपद आपका मिलक आया हुआ है। मिलक ग्राम सभा में आपके 31 पद आए हुए हैं, जहाँ पे 12 आपके एससी के पद हैं, 6 आपके ओबीसी के पद हैं, और 13 आपके जनरल कैटेगरी के पद हैं। शाहाबाद में आपके 9 पद एससी के हैं, 1 पद एसटी के हैं, और 14 आपके ओबीसी के हैं, और 12 आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी के पद आए हैं। टोटल आपके 36 पद आए हुए हैं। स्वार ग्रामीण में टोटल 38 पद आए हुए हैं। चमरौआ में 14 पद हैं। सैदनगर में टोटल 20 पद हैं। बिलासपुर में आपके टोटल 34 पद हैं। स्वार शहर में आपका टोटल 9 पद है, और रामपुर शहर में टोटल 45 पद है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 227 यानी 227 पद कुल आपके यहाँ पे जनपद रामपुर में आए हुए हैं। जितने भी कैंडिडेट रामपुर के हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपको आवेदन करना है उसके पहले आपको निर्देश पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये केवल महिला अभ्यर्थी ही भर सकती हैं आवेदन। इसके अलावा आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे होना चाहिए, 12वीं अगर आपने पास किया है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं होनी चाहिए। पास किया है तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको अपने ही वार्ड ग्राम सभा का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। 18 से 35 वर्ष की से आयु अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जो भी महिलाएं हैं उसी ग्राम सभा वार्ड के निवासी होना अनिवार्य है, और गरीबी रेखा से अगर नीचे हैं, या फिर विधवा महिला है, या विधिक तलाकशुदा प्रत्येकता है, तो उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा है तो ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा प्रत्येकता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा। मतलब आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप विधवा हैं, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और तलाकशुदा है तो विधिक आदेश होना चाहिए। यानी आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। और जितनी भी महिलाएं हैं जो
मतलब इस कैटेगरी में आती हैं उनका यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं आवेदन करने के और सिलेक्शन होने की। तो ये आपको ध्यान रखना है, आवेदन के पहले पूरी चीज़ें देख लेनी है। मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये आपका बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग द्वारा आपका ये जारी किया गया है विज्ञप्ति। जनपद रामपुर और आजमगढ़ में आवेदन स्टार्ट हो गया है। आने वाले डेज में बहुत सारे जिलों का आवेदन स्टार्ट होगा। आप किस जिले से कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।